मैं पैदा भी नहीं हुआ था when my grandfather passed away. I have never witnessed him through my eyes, but there are a few things which he left behind. और उसमें से एक ये सीको भी है. इस घड़ी को पहली बार उठा के देखा तो पता चला कि इस दुनिया में ऐसी घड़ियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको थोड़ा सा शेक करेंगे तो खुद चलने लगेंगी. काफ़ी अजीब बात है कि ये एक घड़ी मुझे यहाँ से यहाँ ले आई है. कहानियों को बुढ़ापे के लिए बचा के रखते हैं, बट फ़िलहाल लेट्स स्टार्ट अप विद द रिव्यू ऑफ दिस 30-year-old सीको which still works like new. Before starting this video, मेरा ग्रुप है एक इंस्टाग्राम पे. You can join that group. It is known as Watch Lows and वहाँ पे वॉच कलेक्टर्स हैं, वॉच के क्रिएटर्स हैं. तो अगर आप लोग का वॉच कलेक्शन है तो मुझे उसकी पिक्चर भेजिए एंड आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप. यही क्राइटेरिया है एक्चुअली, जिसका वॉच कलेक्शन होगा उसी को एंट्री मिलती है. अब इस वॉच का बॉक्स मेरे पास नहीं है, कैसा दिखता था मुझे नहीं पता है. ये वॉच किस साल में ली गई थी उसकी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, बट द पीपल से कि ये 95 से 96 के बीच में ली गई थी. तो मे बी 95-96 और 95-96 से लेकर के 1-2 साल पहले तक ये ऐसी पड़ी हुई थी, समझ लो. बहुत कम यूज़ हुई है. सो आफ्टर मोर देन 2 decades ये मेरे हाथ लग गई और फिर ये सीधा मेरे हाथ पे आ गई. 36 mm केस, 30 mm डायल, लग विथ ऑफ 41 mm, लग टू लग 18 mm. विथ सच डायमेंशन इट इज़ प्रीटी क्लियर दैट ये वॉच जो है मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम रिस्क के लिए बनाई गई है. बट अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाएँ तो हम लोग को ये पता चलता है कि जितनी भी वॉचेस जो आती थी उस टाइम पे सबके डायल छोटे होते थे, क्योंकि वो छपरियों का ज़माना नहीं था. अगर इस वॉच के फंक्शंस के बारे में बात करूँ सो इट इज़ अ डेट को चेंज करने के लिए इसका क्राउन बाहर निकालना होता है एंड वी हैव टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज. टाइम चेंज करने के लिए पूरा क्राउन आउट एंड क्लॉकवाइज. और अगर इसका डे चेंज करना है तो वो चीज़ एक्चुअली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसका जो क्राउन है उसको पूरा अंदर कर दीजिए आप लोग एंड यू हैव टू जस्ट पुश इट इनसाइड, जिसकी वजह से इसकी डेज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. सो दिस इज़ वॉट द सीको 7009A मूवमेंट यूज टू डिलीवर बैक इन दोज डेज. और अगर मैं इस घड़ी की क्वालिटी की बात करूँ तो मैंने इसको पानी में भिगोया है. इन द लास्ट 2 to 3 years मैंने इसको पानी में भिगोया है एंड एब्सोल्युटली नो इशूज़. अगर मैं इस घड़ी की ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ जो ब्रेसलेट की क्वालिटी है, दैट इज़ काफ़ी पतला ब्रेसलेट है पहले तो मैं बोलूँगा, बट काफ़ी सॉलिड है भाई ये. अगर मैं इस घड़ी के केस का जो फील है, क्योंकि घड़ी को पकड़ करके समझ में आ जाता है इसकी क्वालिटी कैसी है. आई हैव 16-17 वॉचेस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स एंड आई नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गुड वन एंड अ बैड वन. सो अगर मैं इसके केस की बात करूँ, उसके ब्रेसलेट की बात करूँ, तो इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है दैट इज़ प्रिटी गुड, फील्स वेरी सॉलिड एंड प्रीमियम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. वो ज़माना ऑब्वियसली अलग था, उसमें आप लोगों के रॉ मटेरियल सस्ते थे, टैक्सेस कम होते थे रॉ मटेरियल्स के ऊपर, तो मतलब रॉ मटेरियल सस्ते हो जाते थे, बट अब महंगे हो चुके हैं. सो वील कीप दैट थिंग असाइड. बट अगर मैं मेजरली क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 4-5 हज़ार रुपये की आज की कोई भी ऐसी घड़ी होगी जो इससे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर दे. विंटेज वॉचेस का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है लोगों के अंदर भी. तो अगर आप लोग के अभी मन के अंदर कुछ आ गया हो कि विंटेज वॉच हमें भी लेनी है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा. इंस्टाग्राम पे यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, तो मैं आप लोगों को कुछ सेलर्स से कनेक्ट कर दूंगा जो आप लोगों को इस टाइप की दिला देंगे. ये मिलना मुश्किल है क्योंकि मैंने इसको कभी भी सेल पे देखा नहीं आज तक. सो नॉट दिस बट समथिंग बेटर दैन दिस और इक्वल फ्रॉम सिटीजन, सीको एंड यू कैन गेट ओरस एंड ओरिएंट एज वेल. काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांड्स थे उस टाइम के. सो येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ़ यू आर अ वॉच enthusiast, join Watch Lows. If you are not a watch enthusiast but love watches, follow me on Instagram. And if you need any sort of a help regarding watches or anything else regarding fashion, drop me a message on Instagram. I'll help you out. So yes, that is it for today. I'll see you in the next one.